चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं तो फिर राइट ऑफ के लिए। तो वर्ग क्या कहलाता है? तो सबसे पहले वर्ग का मतलब क्या होता है आपको ये जानना है कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि आप काय की पावर लगा दी, जैसे आपने एक के ऊपर दो की पावर लगा दी, मतलब आपने इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, मतलब आपने इसका दो बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वर्ग का मतलब ये होता है। चलिए बहुत बढ़िया, कल का ये क्वेश्चन आ गया है तो पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आपका आंसर, ये क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आपके लिए। क्वेश्चन है आपका 675 इंटू 262 प्लस 823 इंटू 327 में इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये थी आपकी इकाई का अंक। ठीक है, तो इकाई का अंक पूछा गया, तो इकाई का अंक निकालने का तरीका क्या था, सभी के इकाई के अंक पकड़िए, उनको हल कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, 4 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पे भी 7 3 21। ठीक है, अब इन दोनों को भी इन दोनों के इकाइयों के अंक को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 0 और 1 कितना आ जाएगी। तो जिनका भी एक आया था बिल्कुल सही था। क्या कर रहे थे, कल की जो इकाई का अंक ज्ञात कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, सभी के इकाई के अंकों को क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, और उस पे अपन क्या कर रहे थे, बस मल्टीप्लाई करके उनके इकाई के अंक लेके उनको क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये आया था के ऊपर 261 की पावर प्लस 623 के ऊपर 6 की पावर का इकाई का अंक क्या होगा। तो कल हमने इसको सिखाया था किस तरीके से कि यदि आपके पास किसी संख्या के ऊपर कोई भी बड़ी से बड़ी घात आ जाए तो बस आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, 4 से भाग लगा देना है। तो 4 एकम 4, बचा कितना अपने पास 2, 4 पंचे 20, फिर बचा कितना अपने पास 2, 2 हो गया 21, और यहाँ पे आ जाएगा 4 पंचे 20। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं था, हमें देखना था रिमाइंडर। 621 में आपने 4 से भाग लगाया। अब ये 4 से क्यों भाग लगाते हैं, तो इसकी कहानी लंबी है, इसीलिए इसको हमने कल भी एक्सप्लेन नहीं किया था और अभी भी नहीं बता रहे हैं। बस आपको ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है, उनको ध्यान रखते चलना है। ठीक है, इसमें आपको काय से भाग लगाना है, 4 से। 4 एकम 4, बचा कितना अपने पास 2। ठीक है, 4 पंचे 20, बचा फिर से कितना अपने पास 2, 4 पंचे 20। ठीक है, बचा कितना 1। इस रिमाइंडर को पकड़ना है और यहाँ पे जो इकाई काम के उसके ऊपर उसकी पावर लगा देना है, कितना आया 1 प्लस। अब इस तरफ आए, यहाँ पे भी सेम कहानी हुई, क्या है 673, पावर में आपको काय से भाग लगाना है, 4 से। 4 एकम 4, बचा कितना 2। ठीक है, 4 छींक 24, बचा कितना अपने पास 3। फिर यहाँ पे कितना 4 छींक, यहाँ पे 4 छींक 24, बचा कितना अपने पास 2। एक फिर से आपने 4 से भाग लगाया, 4 आठे 32, फिर से कितना बचा 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा 3 के ऊपर कितने की पावर है 1, इसको हल किया, 1 की पावर 1 1, और 3 की पावर का 1 का मतलब होता है 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। आंसर इस तरीके से निकाल लेंगे, 7 और 7 14, तो इकाई का अंक 4। हाँ बिल्कुल सही है। अब भगवान जाने आपने ये 7 और 7 14 का 4 कैसे निकाला है, हमारा तो सामने आंसर है। ये यदि क्वेश्चन था तो इसको इस तरीके से कर सकते थे, यदि कोई और पावर थी तो आपको एक तरीका ये था। क्लियर है, तो ये हमने 2 क्वेश्चन कल होमवर्क में दिए थे आपके लिए, तो उसको आपको हमने बता दिया। ठीक है, कोई और डाउट तो नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वर्गमूल पर। अगला चैप्टर जो है आपका क्या है, वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग क्या कहलाता है, किसी संख्या का उसी संख्या के साथ, उसी संख्या के साथ, 2 सेकंड थोड़ा सा और लेंगे। हेलो, है ठीक है।
किसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा करने पर, किसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। देखिए ये कोई काम की डेफिनेशन नहीं है, वो तो एक आपके लिए बेसिक तौर पे यहाँ पे हमने इसको लिख दिया था, ठीक है। यदि 27 था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। यदि आपने मेथड अप्लाई की थी तो आपका आंसर सही आया था। हमें एक एग्जांपल लेके फिर से बताना था तो वो हमने बता दिया, बिल्कुल हेडेक मत लीजिए। जो हमने तरीका बताया था, जैसे ही हम आपके लिए एमसीक्यू तैयार करेंगे तो आपकी अपने आप प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ठीक है। क्या है कि बस ये एक होली की या कल संडे की छुट्टी है, ठीक है ना, तो उसमें हम आपके लिए बहुत ही अच्छी चीजें तैयार करके हम दे देंगे। क्या है कि थोड़ा सा हम वर्किंग में रहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पता भी होगा कि सभी टीचर्स आपके जॉब वाले हैं, उसी के साथ हम भी थोड़े से जॉब वाले हैं, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा समय नहीं दे पा रहे हैं। उस चक्कर में हम आपके लिए एमसीक्यू तैयार नहीं कर पा रहे। वो जैसी तैयार होंगे आपके सभी डाउट्स क्लियर होते चलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, हम वही बता रहे हैं, इंग्लिश में ही बता दे रहे हैं। हम निकालना सीख रहे हैं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। तो जब हम किसी भी नंबर्स का उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका क्या कहलाता है, स्क्वायर। ये जो परिभाषा लिखी कोई काम की नहीं है, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया क्या कि आपसे बोला जाए 6 का स्क्वायर कैसे, 6 का वर्ग क्या है, ठीक है, 6 का वर्ग क्या है। तो आपने क्या किया, 6 का वर्ग मतलब 6 का वर्ग का मतलब होता है 2 की घात। क्या होता है, 6 वर्ग का मतलब होता है 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 6 into 6 इज इक्वल टू 36, ये आपका आ जाता है पावर, ठीक है। तो ये इसी को आपको निकालने की कई मेथड्स होती है, तो वही आपको हम सिखाने वाले हैं, इजी से इजी, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये आपको निकालना सीखना है। जब कुछ ना बने तो आपको स्क्वायर कैसे निकालना, मल्टीप्लाई करके तो निकालना है। जैसे आपको सबसे पहले हमारी इच्छा ये रहती है कि मिनिमम आपको सभी हमारे जो स्टूडेंट हैं उनसे अनुरोध है कि सबसे पहले आपको कम से कम मिनिमम 30 तक के स्क्वायर याद करना है, ठीक है। तो हमारे साथ अब अपनी टाइपिंग स्पीड दिखाइए, पर दिमाग से। कैलकुलेटर कोई नहीं खोलेगा अपने मोबाइल में, ठीक है। यदि कैलकुलेटर खोल के बता भी दोगे तो हमें कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर, ठीक है। अब वो आपको याद करने हैं, क्लियर है, ठीक है। फटाफट स्पीड में करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, कम से कम 10 तक तो कोई मत लगना, फिर उसके बाद के स्टार्ट करना जिनको याद आते जाए, ठीक है। 1 का स्क्वायर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 26 नहीं 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब क्लियर, ये आपने 10 तक के लिख दिए। अब हमारे साथ बराबरी से लिखते जाइए, आप सीधा स्क्वायर लिखना, ठीक है। देखिए 11 का 121 आने दीजिए, ठीक है। 12 का 144, 13 का 169, ठीक है, कोई भी साथ नहीं दे रहा है। 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, ठीक है, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, तो 20 का 400 लिखते हैं। हाँ ठीक है, बड़ी स्लो आए पंकज कुमार, पंकज जी बहुत स्लो आए। पर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक कि आपने आपको सीधे लिख दिए। कैसे प्राप्त हो रहे हैं, यदि आप 15 पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 225। मतलब आपने काय का वर्ग निकाल दिया है, 15 का वर्ग। तो ये सब क्या है, आपके स्क्वायर है, ये हमें याद करनी है, ठीक है, ये हमें याद करनी है, क्लियर है, ठीक है। तो आपको जितने हो सके सभी चीजों को याद करते चलना है। अब आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले 21 का वर्ग क्या होगा, फटाफट हम यहाँ पे 21 लिखते जाइए आप लोग। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये आ गया 30। ये हमने लिख दिए। हाँ
ठीक है, अब यहाँ पे हमारे साथ कौन बराबरी से चलने वाला है, फटाफट हमें लिख के बताइए, कोई भी एक लाइन में ही लिख देना है आपको। कम से कम हमें 24 तक के और ज्यादा से ज्यादा 30 तक के वर्ग तो याद होने चाहिए। हाँ, 141, फिर 22 का कौन बता रहा है, 22 का कौन बता रहा है, 284 22 का। ठीक है, फिर 30 का 900, ये तो हमें भी पता था भैया, ये सबको पता। उसके पहले का बताइए, 30 का 900, ये बिल्कुल सही था, लेकिन उसके पहले का कौन बता रहा है। ठीक है, तो हमारे साथ इतने, जब यदि हमारे भाई बंधु इतने सारे लोग जुड़े हैं तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, नहीं आता है तो फिर देखिए हम तो याद कराएंगे, सीधा लिखते हैं। 21 का 141, ठीक है, 22 का 484, ठीक है, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 700, 27 का फटाफट, 27 का हम थोड़ा सा भूले, 749, यहाँ पे फिर आ गया क्या, 27 का यहाँ पे होगा 200, 729, 28 का 824, 29 का 860 और 30 का 900। यदि कोई गलत हुआ है तो फटाफट हमें बता देगा। 23 का 759, ये कैसा वर्ग था, हमारे पास तो ऐसा कभी नहीं आया। 23 का 759 कैसे हो सकता है, जब 25 का 625 है तो 23 का तो भैया ऐसा याद नहीं करना है। तो फटाफट एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपके लिए ले लेना है, क्योंकि ये काफी काम में आने वाले हैं आपके लिए, तो इसको आपको यूज करते चलना है। ठीक है, हाँ, 30 का 300, ये बिल्कुल सही है, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, और कोई किसी का याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको पूरे फटाफट चेक करते चलना है, कोई गलती हो तो आपको बता देना है फटाक से। हाँ, तो एक गलती हुआ है पर कोई नहीं पकड़ा। हाँ, ये गलती हुई है, ये सबसे अच्छी बात बताई। यहाँ पे एक गलती हुई है क्या, कि जो है इसका 841 है, ठीक है, और ये 900 ही है, बस, और कोई गलती नहीं हुई है ना, ये सही है ना। तो ये हमने आपको स्क्वायर निकाल के दिखा दिए, क्लियर। हाँ, बिल्कुल सही, देव लोधी जी सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसे हम, और कोई शॉर्टेस्ट मेथड आपके लिए यहाँ पे, सबसे पहले किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम अब मल्टीप्लाई करना भी सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे अब आप लोगों के लिए सिखा रहे हैं हम क्या, जैसे आप इसके ऊपर गए, आप जैसे ही आपसे पूछा जाए 33 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको फटाफट क्या करना है, कैलकुलेटर नहीं उठाना है, आपको क्या करना है, पेन कॉपी उठाना है। 33 33 गुणा 33, यहाँ पे आपको 3 का 9, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 3 का 9, फिर 3 का 9, 3 का 9, प्लस कर दिया 9, 9 9 18, फिर 9 कितना हो जाएगा 10, ये आ गया आपका किसका स्क्वायर, 33 का 10, 89। ये आपके बचपन से जो मेथड आप लोग सीखते आ रहे हैं वही चीज हमने बता दी, क्लियर है। 28 का 784, हाँ होता है, सही कहा, 28 का 784, बहुत बढ़िया, हो जाता है कई बार। देखिए कोई मिस्टेक है, ये सही, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था, वो अपन ने चेक कर लिया। लेकिन किसी ने भी हमारे साथ, यदि ये तो हमने याद करके देखे थोड़े से गलत हुए, पर यदि किसी ने ईमानदारी से गुणा करके देखा है तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि किसी ने कैलकुलेटर में गुणा किया है तो बहुत ही गंदी बात है। आपको किसी और के साथ ईमानदारी नहीं दिखानी है, कम से कम अपने साथ तो ईमानदारी दिखा दो भाइयों। ठीक है भाइयों, और हमारी जो भी बहनें जुड़ी हुई हैं, जितने भी सभी भाई बंधु जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी से यही अनुरोध है कि सभी लोग कि अपनी प्रैक्टिस में कोई भी कोताही, मतलब कोई भी अनाड़ियत मत रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे 33 के बाद अब आपको सीधा बताना है हमारे लिए 43 का स्क्वायर। ठीक है, 43 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको आपको हल कैसे करना है, फिर से 43 गुणा 43, स्पीड में देखिएगा, मल्टीप्लाई करना, 3 का 9, 3 चौके 12, 4 3 12, 4 चौके 16 और 1 17, प्लस किया 3 9 4 8 1,
849, ये कहलाता है स्क्वायर। ठीक है, सभी को समझ में आया? मल्टीप्लाई किया, कोई भी नया काम नहीं किया। ये आपकी बचपन से जो लोग आप सीखते आए हैं वो है मेथड। ठीक है, कईयों के मन में ये आ रहा कि सर हमने कहीं से शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है, तो यदि आप लोग की इच्छा हो तो वो भी बता देंगे, पर वो आप लोग तो इतना देखिए समय बहुत है पेपर में, आप लोग तो बस स्क्वायर क्या कहलाता क्या है, किस तरीके से आपको यूज करना है, वो चीजें हम आपको बताने वाले हैं। 849 आवाज नहीं आ रही है, तो क्या सभी को आवाज नहीं आ रही है कि के भैया को बस आवाज नहीं आ रही है? कृपया करके कंफर्म करें, के भैया का नेट खत्म तो नहीं हुआ? आ रही है, क्लियर है सर, कंटिन्यू, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब आपको हम यहाँ पे एक बेसिक सी मेथड सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए हो सकती है थोड़ी सी इजी। देखिएगा, आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सबको याद होगा। ठीक है, अब इसी को हम अप्लाई करने वाले हैं अपनी स्क्वायर वाली मेथड में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया नंबर कौन सा, 49 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से आपको देखते चलना है, मान के चलिए पहली वाली वैल्यू हो गई a की मान और दूसरी वाली वैल्यू हो गई b का मान। अब वो यहाँ पे आके रख देना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीछे से, b की वैल्यू कितनी है 9, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। ठीक है, 9 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पे प्लस का लगा के एक ऑब्लिक खींचना है। ठीक है, फिर सबसे उसके बाद आपको क्या देखा 2ab, मतलब a और b का मल्टीप्लाई करना है, उसे जस्ट क्या कर देना है डबल। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये मेथड इसलिए बता रहे क्योंकि कई बार आप लोग को मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत आ जाएगी, तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली मेथड कई बार बैंकिंग सेक्टर में भी हम लोग सिखाते थे, तो उसी चीज को हम थोड़ा सा आपको जरा शेयर कर रहे हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई तो करनी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली जो पहला अंक है उसे a का मान, दूसरा अंक b का मान, b का स्क्वायर 49। अब a और b का मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब संख्या से लिखिए उनका मल्टीप्लाई डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 36 का डबल कर दीजिए, 36 दूनी 72। ठीक है, हाँ 36 दूनी 72। हाँ, यहाँ पे आपने क्या किया, हमने b का मान कितना है 9, 9 का मान कितना होगा 81। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 72। ठीक है, 72 के बाद ये आ गया, फिर उसके बाद एक का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। बस अब आपको क्या करना है, प्लस करना है थोड़ा सा अपने हिसाब से, कैसा कि इकाई क्रम लेते चलना, यूनिट वैल्यू लेते जाइए और बाकी बच्चे को कैरी के रूप में फॉरवर्ड करते जाइए। यहाँ पे 81 की आई, एक हासिल आई 8, यहाँ पे जोड़ा कितना हो गया 72 और 8 80, 80 की आई 0 हासिल आई 8 और 16 और 8 कितना हो गया 24। ये देख लीजिए बन गया। ध्यान से देखिए एक बार और, यहाँ पे जो भी अंक थे उसको हमने एक को माना a, दूसरे को माना b। ठीक है, एक का आपने क्या किया b से स्टार्ट, पीछे b का वर्ग किया कितना आ गया 81, फिर a का वर्ग किया कितना आ गया 16, बीच को दोनों का गुणा किया, उसको जस्ट क्या कर दिया डबल कर दिया। ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमने इसमें अप्लाई की। ठीक है, 179 क्या इसका स्क्वायर पूछ रहे हैं क्या 179? चल अभी बताएंगे, थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि इनने जो पूछ रहे हैं, हम सबसे पहले चलते थोड़ा सा और बड़ी संख्या के पास, ये आ गए हम 54 के पास। ठीक है, अब 54 में आपने इसी चीज को अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग 16। ठीक है, फिर 5 चौके 20 दूनी 40। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 25। देखिए दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना पड़ा आपको, इतना तो याद है। अब इसके आगे 6, फिर यहाँ पे एक आ गया 40 और 41, हासिल आई 4 और यहाँ पे कितना आ गया 19। तो देखो कितना प्यारा स्वीट सा आंसर है, इजी। हाँ, एक बार फिर से बताएंगे, बिल्कुल आपको जितनी बार बोलेंगे हम बताते जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए 54 का स्क्वायर पूछा था, तो आपने देखना समझना बहुत आसान तरीके से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार क्या 10 बार बताएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, हम सिखा के ही मानेंगे। ठीक है, हम वो है जो आपको हम जब तक सिखाएंगे, जब तक वही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक मानेंगे नहीं। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को आपको देखना है। सबसे पहले दो अंक है 54, 54 में आपने देखा एक है 54, 4 है, एक है 5, तो आगे वाले को एक, पीछे वाले को भी, पहला क्लियर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसमें ये फॉर्मूला लाया,
सबसे पहले b का स्क्वायर, पीछे से स्टार्ट करना है, b का स्क्वायर 16। अब a 2ab मतलब जो संख्या है उनका मल्टीप्लाई कीजिए, जस्ट डबल कीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, ये 40 आ गया। फिर a का स्क्वायर मतलब 25, क्लियर। अब यहाँ से 6 लिखा, इकाई करता है 1, 40 और 1 41, 41 की एक पास है 4, 25 और 4 29, ठीक है। ये भी समझ में नहीं आया और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप अमोल जी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम सिखा के नहीं मानेंगे, ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे। अब बस एग्जांपल चेंज करते जाएंगे, थोड़ा सा हार्ड में भी चलना है ना। तो यहाँ पे आया 79। अब देखते हैं स्क्वायर, देखिएगा यहाँ पे a बराबर पहला अंक क्या है 7, तो b बराबर क्या है दूसरा अंक क्या लिया 2। अब क्लियर है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल लास्ट टॉपिक के ग्रुप पे आपके उस पे अपलोड है ना, हमने इकाई का निकालना सिखाया था, वो आपको अपने कॉन्टेक्ट क्लास में मिल जाएगा आपको, ठीक है, उसमें आपको देख लेना है, ठीक है। और रिवीजन क्लास भी हम आप लोगों के लिए जल्दी लेके आएंगे कि जितना आपका कोर्स हो चुका होगा उसको भी रिपीट करा देंगे, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं छूटा है, अभी 3 से 4 क्लास तो हुई ही है, ठीक है, उसके लिए आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है। आज कितनी तारीख है 4 तारीख है ना, तो 4 ही क्लास तो हुई है कहने का रेगुलर, ठीक है। चौथी क्लास स्टार्ट है, 5वीं क्लास स्टार्ट है अपनी। अब इसको करते हैं, सबसे पहले b का स्क्वायर कितना आ गया 81, फिर 7 नाम 63, ठीक है, 7 नाम कितना होता है 63, और 63 को जस्ट डबल किया, 63 दूनी 126, ठीक है, और फिर 7 7 49, ये देखिए ये लिखा। अब देखना अगला स्टेप, एक का 81 में से एक लिखा बचा 8, 126 में 8 जोड़िए हो जाएगा 134, ठीक है, 34 में 4 लिया बचा क्या 13। अब 49 में 13 जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे एक तो हो जाएगा 50 और 7 कितना हो जाएगा 72, 72 41, ठीक है। यहाँ पे आपने इस तरीके से निकाला, ठीक, तो ये आपको नहीं, यहाँ पे 4 और 4 हाँ सही है, ठीक है, 72 41 ये आपका आंसर आ जाएगा। 72 की 62, हाँ सही 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 था, 62 41 62, थोड़ा सा 49 और 13 हो जाएंगे 62, ठीक है, ये क्लियर है। लास्ट स्टेप समझ नहीं आया बिल्कुल, देखिए जब ये स्टेप क्लियर है, अब देखिए जोड़ने का तरीका, जोड़ते अपन कैसे, जैसे मान के चलिए आपने इन दोनों को जोड़ा, तो 9 और 10 2 और 9 कितने होते हैं 11, 11 की एक हाथ से लाई एक, ये एक यहाँ पहुंच जाती कैरी, ठीक है, फिर इसको जोड़ देते हैं। अब आपको बस यहाँ पे इसी तरीके से मेजर करना है कि आपने जोड़ दिया है किसी संख्या में 81 का 1, ठीक है, 81 का 1, अब बचा कितना 8, तो 8 को आपको अगली संख्या के पास काय के रूप में पहुंचा देना है, कैरी के रूप में पहुंचा देना है, किस रूप में पहुंचा देना है कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का 1 और बचा क्या आपके पास 8, ठीक है, तो 8 को यहाँ पे ले गए, 126 में जैसे ही आपने 8 जोड़े तो वो बन गया 134, 134, ठीक है, 134 में आपने क्या लिया केवल 4, बचा कितना 30, और 30 आपने 49 में प्लस किया तो वो बन जाएगा 60, तो ये आंसर क्या आ गया 62 41। अब क्लियर है, ठीक है, बताइए ममता जी अब क्लियर है, बताइए हाँ या ना, ठीक है, बिल्कुल। दिव्यांशी जी को तो क्लियर हो गया, महेंद्र जी को भी है, हाँ ममता जी ने नहीं, मोनू सिंह जी, ममता जी का नहीं आया रिप्लाई, बताइए यस। चलिए तो एक और का आंसर इसी मेथड से, बिल्कुल हमारे अभी यहाँ पे आपकी स्टॉप वॉच नहीं है, लेकिन हम आपके लिए मात्र 15 सेकंड का समय देंगे, 15 सेकंड आपको स्टार्ट करना है, जैसे ही आपको आंसर फटाफट लिख के निकालना है। यहाँ पे हम लिखने वाले 84 का स्क्वायर, योर टाइम स्टार्ट नाउ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। चलिए जिन्होंने प्रयास किया बहुत अच्छा, पंकज जी का सर 126 कहां से आया, अब देखिएगा इसमें कहां से क्या आ रहा है वो हम बताते हैं। 126 आया था 2ab, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 7 नाम 63, उसका डबल कर देना है। बहुत बढ़िया, सबने प्रयास अच्छा किया, थोड़ा सा लेट हुए और हमारा जो स्टॉप वॉच चल रहा था वो भी थोड़ा सा लॉन्ग चला है,
ठीक है, होगा 15 सेकंड बहुत सारा जल्दी। अब देखिए इसमें देखना फिर से, ये है ए, ये है बी, स्टार्ट किया, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 8 चौके 32, 8 चौके 32 दोनों का मल्टीप्लाई, 8 चौके 32, 32 दूनी 64। इस तरीके से भैया अपन पैसे ऐसे का खेल खेल नहीं खेलते, खरीदारी तो करते होगे कि भैया इसका डबल दे दो, तो वही चीज यहाँ पे करनी है। ठीक है, 8 चौके 32 दूनी 64, फिर 8 नहीं 64, ये आया। बस अब जोड़ने का तरीका देखिए, इकाई का लेते चलिए, यूनिट वैल्यू लेते चलिए, बाकी को कैरी रूप में भेज दीजिए। 6 यहाँ पे इकाई कितना आ गया, 64 है 65, कहां से लाई फिर से 6 और कितना हो गया 70, कितना आ गया 70 56, सभी का आ रहा था, बहुत बढ़िया। 70 56 66 वाले मुकाम जी, मुकाम पे नहीं पहुंच पाए थोड़ा सा, चलिए 66 वाले ये 76, ठीक है, श्रद्धा ठाकुर जी, शारदा, ठीक है, शारदा जी का आंसर तो गलत आया। चलिए एक बार लास्ट इसी टाइप पे, फिर इसमें टाइप चेंज करने वाले हैं फटाफट। देखिए मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही मजेदार होगा मैथ्स। चलिए तैयार हो जाइए, फिर से आप लोग सभी तैयार हैं तो अगले के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा आपका क्वेश्चन 98 का स्क्वायर, स्पीड में चालू हो जाइए। बता देंगे कैसे आया 7056, इसको कीजिए। हम जो एक एक स्टेप बता रहे हैं सचिन जी, उसको आपको फॉलो करना है थोड़ा सा, ठीक है सचिन जी, ठीक है, तो उसको एक बार फिर से आप लोग 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करेंगे। इस बार सचिन जी हमारे साथ बराबरी से करेंगे ट्राई, ठीक है। 9604 बिल्कुल सही। मनु सिंह सही है क्या, कि कोई और इनकी बात को काटना चाहेगा? चलिए सबके आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे टाइम इज अप। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, और इसमें सब समीकरण लगा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, बी का मान कितना है 8, 8 गैया 64। पहला स्टेप क्लियर? सचिन जी यस यस करते जाइएगा, यदि ना आए तो बताते जाइएगा। सचिन जी आर यू देयर, सुन रहे हैं? ठीक है, तो चलिए देखें, सबसे पहले 8 का स्क्वायर किया, कितना आया आपका 64। फिर अब अगला निकालने वाले 2ab, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है, डबल करना है, ठीक है। 8 नाम होता है 72, 72 का डबल होता है 144, ये आ गया बीच का स्टेप। और अगला स्टेप आगे वाले 1 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको जोड़ते हैं, इकाई का अंक आया 6, ठीक है। आपने 144 में 6 जोड़े तो हो गया 150 का, जीरो हासिल है 15, तो 81 में 15 जोड़ना है, तो आप लोग 80 में 16 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 96। लो भैया तैयार, ये हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल सही है। अब बताइए किसको क्लियर किसको ना क्लियर, ठीक है। सभी के लिए क्लियर है तो इसमें नया स्टेप सीख लें, ठीक है, तो क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे इसका आंसर आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, हिंट हम दे देंगे। आपको अगला निकालना है 113 का। अब इस पे किसको ए माने किसको बी, तो आपको पहली इकाई का क्या है 3, तो इसको मान लीजिए बी, और बची हुई पूरी संख्या को क्या मान लीजिए ए। हमने हिंट दे दी, इकाई का पीछे वाली संख्या के इकाई को मानिए बी, तो बची हुई पूरी संख्या को क्या मान लीजिए बी, मतलब ए का मान कितना हो जाएगा आपका 11, और बी का मान कितना हो जाएगा 3। अब कीजिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम आपको तरीका सिखा रहे हैं इजी मेथड्स का। कई बार हो सकता है कि आप अपने क्वेश्चंस में इतना डूब गए कि आपका आंसर समय पूरा चला गया, ठीक है, फिर आपको लिए समय बचा कब, तब आपको लिए यहाँ पे ये चीजें हैं, ठीक है। डूबते को तिनके का सहारा बोल वाली कहानी यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको बता के चलनी पड़ेगी, ठीक है। 12,769, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, 12,769, ठीक है। तो सभी लोग जो हमने मेथड सिखाया उससे सिखा कर रहे हैं कि सभी लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं? यदि मल्टीप्लाई में आपकी स्पीड अच्छी है तो भी आपका आंसर, हमें तो आंसर से मतलब है कई बार, ठीक है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेथड अभी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ नया सीखने की चाह होनी चाहिए, तो अपने आप मजा आएगा, है ना। बाकी सस्ते तो कई है, ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 11 3 33 दूनी 66, फिर 11 का स्क्वायर 121, ये देखिए
इकाई का 9, कोई भी कैरी है नहीं। यहाँ पे 66 का 6, कोई भी कैरी है क्या? नहीं। तो अब बताओ, इससे पहले मल्टीप्लाई में हमारे हिसाब से नहीं आ सकता। जो जिनका मल्टीप्लाई करना इजी लग रहा है तो उसके स्पीड में मल्टीप्लाई में तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस चीज को आपको हमने इजी से इजी वे में सिखाने की कोशिश की है। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रयास था आपको सिखाना। ठीक है, हमने सिखाया। अब जिनको जो देखिए, आप लोगों को पता है कि कोई लोग गाड़ी तेज चला के भी जा सकता है, नॉर्मल भी जा सकता है। तो हमारी इच्छा है कि थोड़ी सी तेज चलाइए सेफ तरीके से, तो ये भी एक रास्ता था। ठीक है, बाकी आराम से आएंगे ही आएंगे, पैदल भी आ जाएंगे, तो कैसे भी करके आपको सीखना है। हमारा तो मेन फोकस ये है, हमें टाइप सिखाना है कि कुछ हम नया सीख रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप यहाँ पे सीख गए, तो यहाँ से आप कोई भी चीज, चलिए एक और करते हैं लास्ट इस टाइप में। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस टाइप में, यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिए हमारे लिए 127 का स्क्वायर स्पीड में। चलिए संदीप जी, डेटा खत्म होने वाला है इसीलिए आपको वॉइस नहीं आ रही है। एक तुरंत 19 का या 15 का, जाए की भी सेम हो, यदि जियो की है तो 15 रुपए का रिचार्ज, और यदि एयरटेल और आइडिया का है तो 19 रुपए का रिचार्ज आप उसके लिए अवेलेबल है आपके मोबाइल पे। फटाफट रिचार्ज मार दीजिए, अब भी आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ना जियो ना आइडिया ना वीआई। ठीक है, हम कर रहे हैं आप लोगों का सपोर्ट। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, देखते ही आंसर आने लगे हैं तो भैया सब लोग की प्रैक्टिस हो चुकी है। अब इसी पे आप स्टेप भी कम कर सकते हैं। हम देखिए स्टेप कर करके दिखा रहे हैं। 7 सतैया 49, 49 की जगह पे आप 9 अकेला लिख सकते थे। 12 सत्ते 84, 84 दूनी 100। देखिए 84 का मल्टीप्लाई नहीं करते बना, तो 80 दूनी 160, 8 दूनी 4, कितना 4 दूनी 8 मतलब 168। ठीक है, 168, और यहाँ 12 का भाग 144। अब देखिएगा 9 यहाँ जोड़ा, 4 यहाँ जोड़ा तो हो गया 72, हासिल आई 17। 17 जोड़ों से नहीं बना तो हमने क्या किया, 144 में जैसे ही आपने 6 जोड़ा हो गया 150, 10 जोड़ा तो हो गया कितना 160, और एक और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 161। यही आया था क्या? देखिए हमारा तो मैच कर गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा डीप नहीं आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, रिलैक्स, बिल्कुल थोड़ी सी गहरी सांस लीजिए, अपने आप सब शांत बिल्कुल मिलेगी। हम टॉपिक तुरंत चेंज करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। हमें वर्ग निकालना सिखाना था तो वो चीज हमने सिखा दी। ठीक है, तो ये चीज है कि कब आप लोगों को, जब हम यहाँ पे कुछ मेथड सीखने वाले हैं जिनमें बोर्ड मार्क्स जैसे क्वेश्चंस आएंगे, जब आप क्वेश्चन अप्लाई करोगे तो आपको ये चीजें जल्दी जल्दी करने में फायदा मिलेगा। मल्टीप्लाई करने में गलतियां ज्यादा हो सकती है, कई बार आपको टेबल आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो उस चीजों में आपको हम ये चीजें सिखाने वाले। क्लियर? तो चलिए ये आप लोगों ने क्या सीख लिया, वर्ग सीख लिया। अब अगला टॉपिक हम चालू करने वाले हैं क्या, वर्गमूल। अगला टॉपिक आप लोगों के लिए चालू करने वाले हैं वर्गमूल, जिसमें हम पहली मेथड सिखाने वाले हैं गुणनखंड, जिसे बोला जाता है फैक्टराइज मेथड। क्या बोला जाता है? फैक्टराइज मेथड। ये तो सभी क्वेश्चन, दोनों कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे। वर्ग और वर्गमूल से क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे बनेंगे, जैसे आपके लिए हमने लिख दिया क्या, 89 का स्क्वायर माइनस √10,089 इज इक्वल टू। अब बताओ, तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए दोनों को हम कंबाइन करने वाले हैं, फिर उसके बाद आपको आंसर देने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए पहले हम टॉपिक तो क्लियर कर लें, तो इसके बाद आपको लिए हम क्वेश्चन बताएंगे किस तरीके से। जैसे हमने इकाई क्रम सिखाया था, फिर क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, जैसे आप लोगों को हमने भाज्यता के नियम सिखाए थे, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल सिखाए थे, उसके बाद हमने क्वेश्चन बताए थे। उसी तरीके से यहाँ भी हम क्वेश्चन बताएंगे। एकदम से उकताहट अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एकदम से ज्यादा जल्दी के चक्कर में रहोगे तो वो पुराना भी समझ में नहीं आएगा और नए के चक्कर में, तो ये चीज है, इस चीज को समझना। ये जो चीज हम सिखाने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे गुणनखंड विधि। सबसे पहले वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है रूट, या जिसे बोला जाता है क्या, करनी। ठीक है, करनी, ठीक है, रूट। और रूट का मतलब होता है कितने की पावर,
1/2 की, ठीक है, 1/2 की घात। जैसे आपसे बोला जाए √4, ठीक है, तो आपको तुरंत आंसर याद आ जाता है, ठीक है, √4 का तुरंत आपको आंसर आ जाता है 4 यार। कैसे आता है, अब देखिए इसको सिखाएं। 4 के ऊपर कितने की पावर है, 1/2 की पावर। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 की पावर। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखिए 4 को आपने गुणनखंड किए, 4 के आपने इस तरीके से गुणनखंड किए, 4 2 से दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आपने इसको देखा क्या कि हमने लिखा है 2 गुणा 2 के ऊपर 1/2 की घात। बिल्कुल डीप से हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल तय, बिल्कुल जमीन से आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं आपने मैथ्स कभी पढ़ी ही नहीं, जबकि पढ़ी है सबने, ठीक है, वो भी 10th क्लास तक तो वीआईपी तरीके से पढ़े। कई होंगे हमारे भाई बंधु जिन्होंने मेरिट में तक आए होंगे, लेकिन अब भूल गए, तो उसी को हम वापस याद कराने वाले थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ में फैक्टर किए। अब इसका मतलब क्या है, 2 का 2 बार गुणा है, मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 2 की पावर। अब इसका क्या होता है 2। अब जब आप लोगों को आगे हम घातांक पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होता है, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 का गुणा 1/2 में करेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ गया आपका 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट था, ये हमने आपको सिंप्लीफाई करके बताया। अब इसी चीज को आसान तरीके से और भी कुछ चीजें बताने वाले हैं। जैसे आपको दे दिया जाए क्या, आपके लिए अब हम देने वाले हैं क्या, यहाँ पे देखिए ये किस चीज का वर्गमूल है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड विधि सिखाने वाले हैं। गुणनखंड विधि क्या कहलाती है, जो आप लोगों ने बचपन में सीखी थी, ये वाली, ठीक है। सबसे पहले आपने इसमें कैसे भाग देना चालू किया, 2 से, इकाई का अंक था 2 से दिया, 2 एकम 2 बचे 1, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर आपने 2 से भाग दिया, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर आपने 3 से भाग दिया, 3 तिरका नहीं 3 दूनी 6, 30 आते 21, फिर 3 से भाग दिया, ठीक है, 3 नाम 27, फिर 3 से दिया, फिर 3 से दिया। ये क्या किया आपने, गुणनखंड। यहाँ तक सबको क्लियर है। जब आप लोगों को हम एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ाएंगे तब भी आपको ये मेथड सीख के चलना है, इसीलिए ये सभी चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये वाला गुणनखंड सबको समझ में आया, आया ना, थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है। तो हर एक चीज आपको बिल्कुल चीज बाकायदा लेके चलनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले इसका किया गुणनखंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसका बनाना वर्गमूल, तो अब इसको हम डिटेल में जाएंगे नहीं, अपन को 6 नंबर का क्वेश्चन आना नहीं है, तो अपन जमाते बैठे रहे। अब आपने तुरंत गुणनखंड किया। अब जिन जिन के जोड़े बनते जाए उन उनकी संख्या दे दी जाए। सबसे पहला जोड़ा आपने क्या लिया, 2 और 2 का बना, तो इसमें से केवल क्या बाहर आ गया, 2, ठीक है। अगला जोड़ा बना है 2 3 का, 2 का जोड़ा बनाना है, तो यहाँ से क्या बाहर आ गया 3, ठीक है, वर्गमूल हटता गया, और फिर इसमें से भी क्या बाहर आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए वर्गमूल से बाहर कौन आए, 2 3 3, ठीक है। तो बस इसको आपने क्या किया, गुणा कर देना, 3 दूनी 6, 6 3 18, आंसर क्या आ गया 18, क्लियर, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। ये 3024 ये क्या था, 04 नहीं है, ये 324 लिखा है हमने। सभी बताइए ये आंसर आया समझ में, तो हम नया क्वेश्चन आपके लिए तैयार करें, जल्दी से बता दीजिए जी। बिल्कुल, चलिए एक ने दिया, हम मानते हैं सबका आंसर यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्गमूल है 1296, बताइए फटाफट, ये इसका आंसर क्या है, 1296, इसका आंसर आपको बताते चलना है। आंसर क्या है, हाँ, जब घात घात समान हो तो घात, देखिए एक है 2 की घात और एक है 1/2 की घात। आपके पास एक बार है 2 रुपए और एक बार है 50 पैसे, तो दोनों क्या समान है, नहीं, घात घात समान नहीं हो। घात जब घातों का मल्टीप्लाई, देखिए 2 का गुणा 1/2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एकम 2, 2 से 2 कैंसिल, ये चीज
घातांक में आपको सिखाएंगे, अभी आप यहाँ पे फोकस कीजिए काय गुणनखंड पे, ये चीज हमने सिखाई, सभी के हम फॉर्मूले दिखाएंगे आपके लिए, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अभी जो जो चीज आप सीख रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, आपको धीरे धीरे हम ऐसा प्रिपेयर बना देंगे तो आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 36 का आ रहा है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 36 आ रहा है तो वही चीज आपको सीखते चलना है। 36 36 चलिए, तो अब देखिए मैंने फिर से क्या किया, हाँ अब हमारे भाई बंधुओं से अनुरोध है कि इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश कीजिए। कैसे, आपने यदि 2 से स्टार्ट किया है तो भी ठीक है, नहीं तो आपको हमने भाज्यता के नियम सिखाए हैं, आपने बोलिए हाँ, तो सर सबसे पहले आपको भाज्यता का नियम याद आने चाहिए कि सर जो हमने भाज्यता का नियम सीखा है, यदि आपके अंतिम 2 अंकों में 4 से पूरा भाग जाए तो पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बचाए, 4 चौके 16 चला गया, 96 में 4 से भाग, तो पूरी संख्या में 4 से लगा देते हैं, और 4 एक क्या है, वर्ग संख्या है, उसी से स्टार्ट करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या से स्टार्ट कीजिए। 4 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है, बचा कितना, 4 चौके 16, फिर आपने देखा 4 3 से 24 में 24 बन गई अंतिम 2 अंकों की संख्या, ठीक है, अंतिम 2 अंकों की संख्या, तो इसमें भी 24 में भी कैसे भाग जा रहा है, 4 से, ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, 4 से लगा दिया, फिर से 4 8 32, और यहाँ पे 4 एकम 4, अब 81 याद आया, तो हमने अभी वर्ग निकालना सीखा था, हमने लिखा था 81 काय का वर्ग होता है, तो आपने बताया था 9 का, ठीक है, तो हमने माना 9, 9 नाम 81, तो यहाँ पे आ गया 9 एकम 9। अब देखिए कितना शॉर्ट में हो गया, यदि 2 2 से दिया होगा तो आपने 1 2 3 4 मतलब 8 बार आपने भाग लगाया होगा संख्या से। हाँ हमने बोला ना 2 से भी आप दे सकते हैं, पर अब यदि हम देखिए हम अब छोटे से बच्चे तो है नहीं, और ना ही आपको पूरा मेथड करने का नंबर मिल रहा है, तो यदि आपको इसी चीज को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए हम 2 से लगाते तो भी आंसर आना था, 2 से लगाते तो देखिए पहले 2 से लगाया, फिर 2 से लगाया होगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से आपका आंसर आया होगा। ये क्लियर है, ठीक है, तो भी आप देखिए यहाँ से 2 आएगा बाहर, यहाँ से 2 आएगा बाहर, और दोनों का गुणा होकर क्या बन जाएगा, 4, बस यहाँ से केवल क्या बाहर आ रहा है, 1 4, ठीक है, यहाँ से 2 3 बाहर आएंगे, यहाँ से भी 1 3 बाहर आएगा, और दोनों तीनों को मिला देंगे तो वो कितने बन जाएंगे, 9, ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आ गया, 1 9। तो अब देखिए किसी चीज को लंबा अगर करने की जगह सरल कीजिए और आसान आएगा, ठीक है, 4 से दे दीजिए, हमारी इच्छा तो 8 की थी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा वो वहां पे परेशान हो जाते, इसीलिए 8 से नहीं दिया, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 4 नाम 36। ये आपकी गुणनखंड विधि है, बहुत महत्वपूर्ण विधि है, इसको आपको हर जगह काम में आएगी, ठीक है, जो छोटे रूप से कर रहा है तो वो भी अच्छी बात है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से, अगला आपके लिए ये रहा काबले, फटाफट 31 36 स्पीड में आंसर दीजिए, 31 36 आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपकी स्माइली देख के हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारी मेहनत सफल हो रही है। सभी लोग 800, ये आ गया आपका 31 36, 31 36 फटाफट 56, बहुत बढ़िया, देव जी फॉर्म में है आज, ठीक है, देव जी अकेला ही आया, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, किसी का मन आया सर हमें तो नहीं आ रहा 4 साल से समझ में, तो हम फिर से 2 से देते क्या, तो हम देखते हैं फिर से आपके लिए, यहाँ से हम चालू करते हैं 2 से, नहीं आपके लिए हमारी जो इच्छा 4 ही है, 4 नाम 36 हो रहा है, यहाँ पे आपने 4 एकम 4, ठीक है, 4 4 सत्ते 28, क्या दिया, 4 सत्ते 28, बचा कितना अपने पास, बचा अपने पास 3, हो गया 33, 4 आगे 32, बचा कितना, एक बार 4 चौके 16, ठीक है, फिर आपका 4 से जा रहा है तो हम तो 4 ही से देंगे, 4 एकम 4, ठीक है, बचा कितना अपने पास 3, ठीक, बचा कितना अपने पास 3, 4 नाम 4 6 24, ठीक है, सॉरी
बचा कितना अपने पास, 4 एकम 4, बचा अपने पास 3, है ना, बचा अपने पास 4 नाम 36, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बचा, 4 सत्ते 28, नहीं कुछ गलत हो गया, 4 6 24, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी 4 से जा रहा है, ठीक है, अभी भी 4 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 6 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, तो यहाँ पे 4 चौके 16, बचा कितना आपके पास, अब बचा आपके पास कितना, 3 4 नाम 36। अब 7 से दे देंगे, क्यों, 49 में तो केवल 7 से जाता है, 7 एकम 7। अब देखिए समस्या खड़ी हो गई, क्यों, क्योंकि आपने देखा इसका जोड़ा बन गया, तो यहाँ से 4 बाहर, अब इसका जोड़ा बन गया, यहाँ से 7 बाहर, अब 4 का जोड़ा नहीं बना, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, तो इसमें से 2 बाहर, इस तरीके से 4 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है, 8 7 56, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब क्लियर है, हमें गुणनखंड विधि समझ में आ रही है या नहीं, ये आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, हमने सिखाई आपको गुणनखंड विधि, ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो हम आपके लिए बताने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे एक विधि और सीखने को मिल सकती है, वो थोड़ी सी हार्ड है पर बतानी तो पड़ेगी, ठीक है, कि यहाँ पे आपको कोई भी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, उन सभी चीजों को आपको बराबरी से लेके चलना है, ठीक है। तो पहली विधि एकदम सरल तरीके से बताते हैं आपको, क्वेश्चन है संख्या 330 में किस संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। नंबर 330, which numbers are multiplied that which number are whole square number, ठीक है। तो आपको यहाँ पे माउस म्यूट कर दीजिए, मतलब माइक बंद करें जिसका माइक खुला हो, तो यहाँ पे तो सभी के माइक ऑफ है ना। चलिए राहुल, राहुल आप अपना माइक बंद कीजिए, राहुल भैया कर दीजिए, राहुल नाम तो सुना होगा, सभी लोग राहुल राहुल कर रहे हैं, भैया यहाँ पे कोई शाहरुख खान नहीं है, ठीक है, सब राहुल नाम तो सुना ही होगा, कुछ कुछ होता है। चलिए अब यहाँ पे अपन का कुछ कुछ होना चाहिए, नहीं तो काम का कोई नहीं है, हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसमें आपने क्या करना है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको इसके निकालना है गुणनखंड। देखिए 330, ठीक है, आपने 2 से स्टार्ट किया, 2 एकम 2, बचा कितना अपने पास, 1 2 छी 12, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 छी कितना आ गया, यहाँ पे 2 एकम 2 2 छी 12 2 पंचे 10। अब देखिए, अब इसमें आपने मन में आया इकाई का 5 है, या तो आप 5 से लगा दीजिए या फिर 3 से लगा दीजिए, हम लगाते हैं इकाई से 3 से, क्यों 3 से क्यों लगाया, आपने देखा 3 और 1 यहाँ पे 4 4 1 और 6 कितना हो गया, 7 7 5 12। तो भैया जो हमने नियम पढ़ाए थे, जो हमने नियम पढ़ाए थे उनको अप्लाई भी करना है, कि वो पढ़ के रखना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसमें 3 से भाग जाएगा, कैसे पता चला, हमने इनके अंकों का योग कर लिया, वो आया 12, 12 में 3 से जाता है, इसीलिए हमने देख लिया, 3 5 15 3 5 15, फिर आपने कैसे दिया 5 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, 11 एकम 11। अब ये इसके हुए वर्गखंड, तो इस कंडीशन में आपको क्या समझ के चलना है, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है, ठीक है, क्या कि हम इसमें क्या से गुणा करें, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक चला गया, इसको पूरा का पूरा आपको, चलिए इसको थोड़ा सा रोकते हैं, एक क्वेश्चन चेंज करते हैं, संख्या बस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, संख्या चेंज करने वाले हैं।
ये है आपके लिए 1176, इसको हल करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सेम क्वेश्चन है 1176 में किस संख्या से भाग लगाया जाए कि वह एक किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब देखिए यहाँ पे इसको बिल्कुल आराम से देखना, पहला स्टेप आपको इसका गुणनखंड कर लेना है। तो आपने 2 से स्टार्ट किया, 2 पंचे 10, बचा कितना 1, 2 यहाँ पे बचा कितना है 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से स्टार्ट किया, 2 चौके 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 दूनी 4। ठीक है, 2 चौके यहाँ पे फिर से 2 नाम 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 दूनी 4 था। देखते हैं फिर से, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 दूनी 4, 2 नाम 18। ठीक है, और यहाँ पे 2 चौके 8। फिर आपने 2 से दिया, ठीक है, 2 एकम 2। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एकम 2। फिर 2 एकम 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्या 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अब देखिए इसमें कहां से भाग जाएगा, यहाँ पे 147 हो गया। ठीक है, 8 4 12 3 से दिया। ठीक है, तो 3 चौके 12 और यहाँ पे कितना आ गया आपका 3 चौके 12 और 3 नाम 27। ठीक है, अब यहाँ पे 7 से दे दिया, तो यहाँ पे 7 से दिया नहीं चाहिए। ये पहले गुणनखंड किए, पहला स्टेप क्लियर है, कुछ नहीं करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। ये आपने गुणनखंड किए, इनको फटाफट लिख लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 7 गुणा 7। अब देखिए किन किन का जोड़ा बना, इन दोनों का जोड़ा बना, इसको भूल जाइए। इन दोनों का जोड़ा बना, इनको भूल जाइए। ठीक है, 2 चीजें कर दीजिए। ये क्वेश्चन हल करने का तरीका बता रहा है आपको किस संख्या से गुणा किया जाए। ठीक है, तो आपने देखा इन दोनों का जोड़ा बन गया, 7 और 7 का बना, 2 और 2 का बना, बचा कौन 3 और 2। इन दोनों का गुणा कर दिया, 3 दूनी क्या आ जाएगा 6, 3 दूनी क्या आ जाएगा आपका 6। तो आपको सीधा क्या करना है कि इस संख्या में केवल काय से गुणा करना है, जो बचा है उनका आपस में गुणा कर दीजिए और वही आंसर आप बता दीजिए। ठीक है, इस संख्या में आपको काय से गुणा करना है, 6 से गुणा करना है, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन।